नमस्कार, मैं दुर्गेश मौर्य जो सीखता जा रहा हूँ वही बताता जा रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियो में मैंने बात की और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला उसमें। सबसे पहले आपको शुरुआत में मैं बता दूं कि मैं विपश्यना गया था, 10 दिन का 100 घंटे का मेडिटेशन करके आया हूँ। वहां से आने के बाद एक अलग ही एनर्जी में, अलग ही फ्लो में हूँ। वही सारी चीजें मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। अगर आपने विपश्यना वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा, जरूर देख लेना। बहुत ही प्यारा वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि मैं क्या होता है, मैं कौन हूँ, हमारे शरीर में प्राण कहाँ होते हैं। फर्स्ट और सेकेंड डे विपश्यना का इतना टफ नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन हो रहा था हमारे मन से, उन टेक्निक से जो मुझे वहां करनी थी। तीसरे दिन मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि तीसरे दिन का अध्याय, तीसरे दिन का प्रवचन, तीसरे दिन का डिस्कोर्स और तीसरे दिन की टेक्निक बहुत ही खतरनाक थी। उस दिन मुझे मिलाया गया मेरे अंदर के बंदर। तीसरे दिन मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों होने लग गई? क्योंकि मैं अपने आप को पहचानने लगा। मैं वो बंदर जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इस बंदर को मेरे अंदर जो बैठा हुआ था मुझे मिलवाया गया। साक्षात मैंने देखा जो मेरे अंदर का बंदर था, वो कभी ये वाला बंदर जो कभी इस पेड़ पे, कभी इस पेड़ पे, कभी इस टहनी पे, कभी इधर, कभी किसी झरने पे, कभी किसी स्काई में, कभी कहीं बोले तो कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी किसी के साथ हुए लड़ाई झगड़े में, कभी किसी के साथ हुए प्यार के चक्कर में, कभी फैमिली के बहुत ही अच्छे टाइम में, कभी फैमिली की बहुत ही वर्स्ट टाइम में, कभी जॉब बहुत अच्छी मिल गई तो वहाँ, कभी जॉब सबसे घटिया मिली तो वहाँ, कभी बिजनेस चल गया तो उधर, कभी बिजनेस में बहुत ही बुरी कंडीशन आ गई तो उधर। ये बंदर मेरे शरीर में हर टाइम, हर जगह, एक सेकंड के लिए भी टिक नहीं पा रहा था। यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती है, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि मुझे आदेश दिया गया अब तुम्हें इस बंदर को पकड़ना है। सिर्फ पकड़ना ही नहीं है, इस बंदर को आपको एक जगह इसके गले में पट्टा डाल के बांधना है। वो जगह कौन सी थी वो बताता हूँ। ये बंदर, मुझे इस जगह पे इस बंदर को बांधना था। ये एक जगह है हमारे शरीर की, जहां के स्टार्टिंग पॉइंट पे मुझे इस बंदर को बांधना था, जहां पे इस बंदर के गले में पट्टा डाल के मुझे इस द्वारों पे रखना था। क्यों? क्योंकि इन द्वारों से ना कुछ आता जाता रहता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ जाता है। और ये ऐसे द्वार है जो कभी भी खाली नहीं होते। जब से हम लोग पैदा हुए हैं मरने तक इस दरवाजे से आता जाता रहता है। और मुझे उस बंदर को यहां पे बांध के रखना था। सिर्फ बांध के नहीं रखना था, इस आने जाने वाले को देखना था। इस आने जाने वाले को यह देखना था कि ये दरवाजे पे किस तरीके से आता है, क्या गर्मी लेके आता है, ठंडी लेके आता है, नाचते हुए आता है, दौड़ते हुए आता है या खोदते हुए आता है, और आने के बाद जाता कहां है। इस पूरे सेशन में कहां पे जाता, मैं आपको बताता हूं ये था क्या। ये बंदर था मेरा मन, ये जगह थी मेरी नोज मतलब मेरी नाक, और ये जो दोनों दरवाजे हैं ये थे इस नाक के 2 छेद। अब मुझे इस बंदर को, यानी कि मेरे मन को, मुझे अपने नाक के इन 2 छेदों पे कंसंट्रेट करना था, अर्थात बांध के रखना था। और ये जो आने वाली जो चीज थी ये थी मेरी श्वास। मुझे अपनी श्वास पे कंसंट्रेट करना था। मुझे अपनी श्वास पे इतना कंसंट्रेट करना था कि मुझे ये पता करना था कि ये गर्म आ रही है या ठंडी आ रही है, ये खुजली कर रही है या फिर गुदगुदी कर रही है, ये गीली आ रही है या फिर सूखी आ रही है। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सुनने में। आपने वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप जिससे भी प्यार करते हो, आपकी मम्मी, वाइफ, गर्लफ्रेंड, एनीवन, आप बहुत तारीफ करते हो उनकी। वाह क्या जुल्फे हैं आपके, क्या बाल हैं, कितने खूबसूरत बाल हैं, रेशमी बाल, वाह कितनी, मैं तुम्हारी बालों में टूट गया हूं, मैं तुम्हारे बालों में खेलना चाहता हूं, तुम्हारे बाल बिल्कुल, तुम्हारी जुल्फे इतनी खुशनुमा है। पर अगर आप खाना खाने बैठे हो और उनका टूटा हुआ बाल आपको खाने में मिल जाता है तो वही बाल आपको गंदा लगने लगता है। इवन तो वो खाना भी गंदा लगने लगता है। क्या हो, खाना भी बहुत टेस्टी था, आपकी वाइफ के बाल भी बहुत खूबसूरत हैं, पर जब वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो आपको घिन आती है। शुक्र मनाइए कि भगवान का रहम है हम पे, भगवान की कृपा है कि हमारे शरीर को बहुत ऊपर से दिखावटी खूबसूरत बनाया है। अगर इस शरीर को पलट दिया जाए, काट दिया जाए और उल्टा कर दिया जाए, मतलब बाहर की चीजें अंदर और अंदर की चीजें बाहर, तो हमसे घिनौनी चीज दुनिया में शायद ही कोई होगी। खूबसूरत हम लोग बिल्कुल भी नहीं है, खूबसूरत होता है हमारा नजरिया। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो नोज के अंदर की प्रोसेस हमको सिखाई गई कि आपको सांस को आते जाते देखना है, और इसको नाम दिया गया था आनापान। आनापान विपश्यना के स्टार्टिंग के 3 दिन हमको सिखाया गया है, जिसमें सांस को अंदर लेना, बाहर छोड़ना। ना तो हमको सांस को गिनना था, ना काउंट करना था, ना 1 2 3 करना था, ना कोई नाम जप करना था, नथिंग। सिर्फ हमें बैठना था। दिन भर के 10 घंटे, 10 दिन के 100 घंटे हमें सिर्फ बैठना था और इस नोस में आने जाने वाली सांसों को हमें ध्यान देना था। हम रोक भी नहीं सकते, ज्यादा तेज ले भी नहीं सकते, सिर्फ
ऑब्जर्व करना था, सिर्फ ध्यान देना था, सिर्फ नोटिस करना था क्या हो रहा है, बस। और यही दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है, यही दुनिया के सफल होने की टेक्निक है। आने वाले वीडियो में आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। अगर सिर्फ ये वीडियो देख के चले जाओगे ना और सोचोगे बकवास है, देन आप बहुत ही कीमती चीज छोड़ दोगे। एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो, 10 वीडियो मेरे आने वाले हैं, उनको देख सकते हो। अपनाना नहीं अपनाना काम का है या नहीं है, इसको डिसाइड करना 10th वीडियो पे, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। स्टार्टिंग के 3 दिन मुझे भी लगा था कि यार मैं कितनी घटिया जगह आ गया हूँ, कितनी वर्स्ट जगह आ गया हूँ। मतलब दुनियादारी छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ के मैं यहाँ पे ये सांस गिनने आया हूँ। आई वॉज शॉक्ड कि यार ये क्या है यार, मैं सोच के आया था कितनी अच्छी चीज, पर जो कि फ्री था, खाना मिल रहा था। आई थॉट करते हैं यार, बिकॉज फ्री भी था और लाइफ में कुछ करने की चुल है। तो जो वो हर अच्छी चीज, क्योंकि केजरीवाल जी का सुना था मैंने, विपश्यना गए हैं, राहुल गांधी गए हैं, ये राजकुमार राव, ये सब लोग जा चुके हैं। तो आई थॉट कि अगर ये सफल लोग जा सकते हैं और वहां पे जाके टाइम पास कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। उसको सोचते सोचते मैंने प्रोसेस शुरू की। तीसरे दिन सबसे वर्स्ट, भागने का मन किया, सच में ऐसा लग रहा था जेल में हूं, बट अपने आप को कैसे तो भी रोका, क्योंकि एक्सपीरियंस करना था अच्छी चीज का। ये था हमारा तीसरे दिन का प्रॉब्लम, ये था हमारे तीसरे दिन का रूटीन। अब इन सबको करने के बाद क्या हुआ ये बताऊंगा मैं 4th वीडियो में, क्योंकि इसके बाद जो चीज मेरे सामने निकल के आई थी ना, बहुत गहरी, बहुत ही इतनी गहरी कि मतलब मैंने अपने आप को 28 साल हो गए मुझे जीते हुए अपने आप के साथ, पर मैंने कभी नहीं देखा था अपने आप को ऐसा जो मैंने चौथे दिन पे देखा था। बता दूं, विपश्यना का 3rd डे 6th डे बहुत ही डेंजरस होता है। जो इसमें टिक गया वो पूरी विपश्यना कर सकता है। अगर तीसरे दिन कोई भाग गया या 6th दिन कोई भाग गया तो कभी नहीं कर सकता। ऐसा ही मेरे साथ 6th डे भी हुआ था, और 6th डे तो इतना खतरनाक चमत्कार हुआ था, इतना ज्यादा चमत्कार हुआ था, मैं किसकी कसम खा के नहीं बोल सकता, मैं खुद रोया हूं वहां पे, सच में रोया हूं। आप मेरा वो वीडियो मैं फिर से बता दूं, कॉर्नर पे आई बटन पे विपश्यना वाला, जाके आप देख सकते हो। मरने की कला का थंबनेल मैंने लगाया हुआ है। मरने की कला का नाम इसलिए दिया है क्योंकि सच में विपश्यना पे जाने के बाद मुझे जीने की कला के साथ साथ मरने की कला भी समझ में आई है। अगर साथ में सीखना चाहते हो, साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, साथ में लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, जस्ट फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर मत करो, कोई इशू नहीं है, बस सबक सीख लो, अपनी लाइफ को ग्रोथ दे लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लाइक मत करो यार, कमेंट मत करो यार, बट जस्ट डू समथिंग फॉर योर सेल्फ ओनली। आप अपने लिए कुछ करो, सीखो, नोट डाउन करो, अप्लाई करो, ग्रो करो। दुर्गेश मौर्य जो सीख रहा हूं वो सिखा रहा हूं।